कोई भी कलाकार हो, खेसारी लाल यादव जी के साथ आज हुआ है, कल दूसरे कलाकार के साथ हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा झटका है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए। इतना बड़ा एक्शन नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा एक्शन मतलब का हर चीज़ का रास्ता है। उन पर जो भी आरोप लग रहा है कि वो रुपया पैसा वाला मामला है, एग्रीमेंट का मामला है। तो सब कोई रुपया पैसा लेता है, एग्रीमेंट होता भी है। लेकिन रह गई बात ये कि उन पर बड़ा एक्शन लिया गया है और कोर्ट के द्वारा उनको आदेश मिला। पहुंचने का रीजन होगा अंदर अंदर चल रहा होगा कोई मामला जो सामने आज तक नहीं आया हो। मान लीजिए भाई भाई में अंदर अंदर बहुत कुछ चलता है। एक घर कब टूटता है? एक दिन में थोड़े टूट जाता है। एक घर को टूटने में समय लगता है, साल 2 साल। लेकिन जिस दिन टूटता है वो घर, वो भाई अलग हो गया, वो भाई अलग हो गया, उस दिन पब्लिक को पता चलता है अरे वो तो अलग हो गया, वो तो अलग हो गया। लेकिन वो एक दिन में नहीं ना हुआ है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इंटरनल चल रहा होगा। और ये बड़ी दुख की बात है कि इतना बड़ा फैसला लिया गया उन पर। और इसका कोई ना कोई निश्चित रास्ता निकले। दुख के साथ सभी कलाकार को रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीज मेरे भाई आप लोग बिना पढ़े एग्रीमेंट पेपर पर साइन मत कीजिए। थोड़ा सा ये एक नया चीज पहल हो गया आपसे, मतलब जो भी कलाकार है। नहीं, कलाकार तो देखिए, कलाकार क्या, कोई भी इंसान को कहीं भी साइन करने से पहले साइन के पीछे क्या क्या रीजन है उसको समझना होगा। अगर हम नहीं पढ़े लिखे हैं तो हम किसी वकील से मिलेंगे, वकील से पढ़ाएंगे। क्योंकि साइन आप करते हैं तो साइन करने का मतलब सारा अथॉरिटी आप उस पेपर के माध्यम से जो करा रहा है उसको। अब आप मैनेजर हुए, चाहे उनके राइटर हुए, चाहे उनके साथ रहने वाले लोग हैं, तो अभी आप किसी पर आरोप उनके टीम में भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एग्रीमेंट कब हुआ है, किस सन में हुआ है, इस एग्रीमेंट को किए हुए कितना दिन हुआ, और उस समय उनके साथ कौन था। तो जब तक ये क्लियर नहीं हो सकता है तब तक आप कुछ नहीं। है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नए वीडियो में। और अभी हम कान्हा रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे हुए हैं आर्यन जी के पास। और ये वो जगह है जहां से बहुत सारे कलाकार आज नाम और शोहरत कमा रहे हैं। और आज हम इनके पास खास पहुंचने का मकसद ये था कि ये भी संगीत से जुड़े हुए हैं और कई सारे लोग यहाँ से गाना गा के हिट हुए हैं। खेसारी लाल को लेके काफ़ी सारा विवाद चल रहा है अभी कि गाना गाएंगे नहीं गाएंगे। और कई सारे गाने हैं जो खेसारी लाल के डिलीट कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं खेसारी लाल को लेके मायूसी है उनके दर्शकों के बीच में। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। बस आपका भी स्वागत है हमारे बिहार उजाला चैनल को। जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं सबको दिल से नमस्कार, और आपका भी स्वागत है। सर आपसे जानना चाहेंगे, ये वो स्थान है जहाँ से हर कोई गा के आज बड़ी उपलब्धियाँ पा रहा है। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि खेसारी लाल जो कि ट्रेंडिंग स्टार हैं, भोजपुरी के धरोहर कहे जाते हैं। और उनको उनके नक्शे कदम पे बहुत सारे जो कलाकार हैं छोटे वो चलते हैं। लेकिन अभी उनके कुछ गाने हैं जो उनको डिलीट कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि कुछ समय के लिए वो गाना किसी और एल्बम वगैरह में नहीं देंगे। तो ये एक कलाकार के साथ जो हुआ है उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कलाकार के साथ कोई भी कलाकार हो, खेसारी लाल यादव जी के साथ आज हुआ है, कल दूसरे कलाकार के साथ हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा झटका है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए। इतना बड़ा एक्शन नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा एक्शन मतलब का हर चीज़ का रास्ता है। उन पर जो भी आरोप लग रहा है कि वो रुपया पैसा वाला मामला है, एग्रीमेंट का मामला है। तो सब कोई रुपया पैसा लेता है, एग्रीमेंट होता भी है। लेकिन रह गई बात ये कि उन पर बड़ा एक्शन लिया गया है और कोर्ट के द्वारा उनको आदेश मिला हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि खेसारी लाल यादव जी को भी अब कोर्ट का सम्मान करना होगा, और सम्मान करेंगे भी। और जो उन पर आया हुआ है, सुबह रात हुआ है तो फिर सुबह होगा, सुबह होगा तो फिर शाम होगा। निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अब आपसे और हमसे और हम सभी से ज़्यादा हमारे जो हाई कोर्ट के जज साहब हैं वो पढ़े होंगे एग्रीमेंट क्या है क्या नहीं है, तब जाके वो फैसला लिए होंगे। लेकिन एक चीज़ सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये मामला आखिर कोर्ट तक पहुंचा कैसे? इतने सारे बड़े देखिए, कलाकार हैं।
कोर्ट तक पहुँचने का रीज़न होगा अंदर-अंदर चल रहा होगा कोई मामला जो सामने आज तक नहीं आया हो। मान लीजिए भाई-भाई में अंदर-अंदर बहुत कुछ चलता है। एक घर कब टूटता है? एक दिन में थोड़े टूट जाता है। एक घर को टूटने में समय लगता है साल 2 साल। लेकिन जिस दिन टूटता है वो घर, वो भाई अलग हो गया, वो भाई अलग हो गया। उस दिन पब्लिक को पता चलता है, अरे वो तो अलग हो गया, वो तो अलग हो गया। लेकिन वो एक दिन में नहीं ना हुआ है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इंटरनल चल रहा होगा और ये बड़ी दुःख की बात है कि इतना बड़ा फैसला लिया गया उन पर और इसका कोई ना कोई निश्चित रास्ता निकलेगा। अब आगे हाँ, कोर्ट का आदेश है तो हम सबको पालन करना होगा, सम्मान देना होगा क्योंकि संविधान में है और हम लोग संविधान से अलग नहीं हैं। लेकिन एक बात इसमें आती है कि उनके टीम में इतने सारे लोग हैं, मैनेजर है, बाकी और भी लोग होंगे उनके साथ। चूक कहाँ से हुई है? देखिए, अब आप मैनेजर हुए, चाहे उनके राइटर हुए, चाहे उनके साथ रहने वाले लोग हैं, तो अभी आप किसी पर आरोप उनके टीम में भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये एग्रीमेंट कब हुआ है, किस सन में हुआ है, इस एग्रीमेंट को किए हुए कितना दिन हुआ और उस समय उनके साथ कौन था। तो जब तक ये क्लियर नहीं हो सकता है तब तक आप कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक कलाकार जो गाना गाता है, गाना ही उसका जीवन है। कितनी मायूसी है नहीं, खेसारी लाल के अंदर, आप उनका जब लाइव वीडियो देखेंगे तो आप समझ सकते हैं। हम उनका आज वीडियो एक देखे हैं, वो बड़ी दुःख के साथ सभी कलाकारों को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ मेरे भाई आप लोग बिना पढ़े एग्रीमेंट पेपर पर साइन मत कीजिएगा। थोड़ा-सा ये एक नया छिप पहल हो गया हाँ, आपसे, हर मतलब जो भी कलाकार कलाकार है। नहीं कलाकार तो देखिए, कलाकार क्या, कोई भी इंसान को कहीं भी साइन करने से पहले उस साइन के पीछे क्या-क्या रीज़न है उसको समझना होगा। अगर हम नहीं पढ़े लिखे हैं तो हम किसी वकील से मिलेंगे, वकील से पढ़ाएँगे क्योंकि साइन आप करते हैं, तो साइन करने का मतलब सारा अथॉरिटी आप उस पेपर के माध्यम से जो करा रहा है उसको आप दे रहे हैं। साइन ऐसे थोड़े हो जाता है। आपसे कहा जाए कि चलिए ज़मीन रजिस्ट्री पेपर पर साइन कर दीजिए, कर दीजिएगा? खेसारी लाल जी का कहना था कि हमको भरोसा था कि हम सब इंडस्ट्री के एक ही लोग हैं, तो हमको इतना अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ इस तरह से भी हो सकता है। प्रेम में कुछ भी हो सकता है, प्रेम में कुछ भी हो सकता है। अब प्रेम में इतिहास रहा है, बहुत कुछ हुआ है। तो अब जो भी है, हम एक बात ही बोले हैं कि जज साहब का ये फैसला हाई कोर्ट का फैसला है, तो पूरा डॉक्यूमेंट्स पढ़ के वो चूँकि कोर्ट क्या है ना कि कोर्ट आपका व्यवहार, मेरा व्यवहार, हम सबका व्यवहार नहीं देखता है। कोर्ट पेपर देखता है और पेपर में क्या लिखा हुआ है, क्या विषय है, क्या उसका असलियत है, वो टोटल पेपर ही कोर्ट पेपर मानता है। आप फ़िल्म भी देखते होंगे कि न कोई बनावटी चीज़ नहीं, प्रूफ़ के साथ सारा चीज़ होता है। तो हम सब ये देखते हैं कि जो भी फ़ैसला मतलब कोर्ट लेता है, वो आप दंत कथाओं पे नहीं, वो पेन एंड पेपर को पढ़ेगा और उसके बाद अब क्या है, क्या नहीं है, धीरे-धीरे सब असलियत सामने आ जाएगा। अंत में हम जानेंगे कि क्या खेसारी लाल को अब आगे क्या स्टेप लेने चाहिए? आगे नहीं के लिए खे इस तरह से ना खेसारी ही। लाल यादव जी ऐसा थोड़े है कि वो मतलब गायकी छोड़ देंगे। कंपनी से उन ग्लोबल जंक्शन से उनका कंटिन्यू हो रहा है कि अब वो 2 साल 3 साल उसी कंपनी से गाएँगे, 2 साल शायद 2 साल उसी कंपनी से गाएँगे। तो उनका एल्बम आएगा, स्टेज शो करेंगे, फ़िल्म करेंगे, ये सब करेंगे और उनका जो एल्बम है, जो भी एल्बम है, वो अभी कोर्ट के आदेश के अनुसार ग्लोबल जंक्शन से कंटिन्यू आते रहेगा। ऐसा थोड़े उनका जो भी उनके मतलब श्रोता हैं जो ऑडियंस है, जो उनको चाहने वाले हैं, एकदम हम उनसे भी कहेंगे आप दिल थोर ना कीजिए, खेसारी भैया का गाना आएगा और कंटिन्यू आएगा और जो अभी सामने आया है, उसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और एक कलाकार के लिए एक झटका तो है ही है, लेकिन इस चीज़ से हम सभी कलाकार को भी बोलेंगे कि आप लोग भी एग्रीमेंट करते हैं, तो सोच समझ कर करें क्योंकि एग्रीमेंट पेपर कोई छोटा चीज़ नहीं होता है। एग्रीमेंट पेपर का मतलब होता है वो आपको कोर्ट तक ले जाएगा। अगर आप पेपर के अनुसार नहीं चलिएगा तो कोर्ट तक तो ले जाएगा और ये अच्छी बात है कि आपस में लफड़ा झगड़ा करने से अच्छा है कि कोर्ट का रास्ता देखा जाए। तो कलाकार से भी यही बात खेसारी जी भी बोले हैं कि सभी कलाकार से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोर्ट के पेपर पे एग्रीमेंट पेपर पे
बिना पढ़े साइन ना करें। बहुत अच्छी बात बोले हैं, उनका ये इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छा लगा कि रोज़ एग्रीमेंट हो रहा है ना जी? इतनी सारे कंपनियाँ हैं, रोज़ पेपर पर साइन कराए, अब सिंगर भी सोच समझ कर साइन करेंगे और करना भी चाहिए। फिलहाल जो मैटर है, कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, हम सबको मिलकर उस आदेश का सम्मान करना है। खेसारी जी भी करेंगे, उनके टीम के लोग भी करेंगे और उनका सॉन्ग आएगा, इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है।